बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसमें तीसरी जो आपने फीचर्स देखा था देखना है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखना है फॉर लाइक चार्जेस के लिए। मीन चाहे चार्जेस आपके पास दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, या दोनों चार्जेस क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या आता है। तो इसमें वो कहता है कि फॉर टू सिमिलर पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के दो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज लिए हैं आपने इक्वल मैग्नीट्यूड के। द फील्ड लाइंस कर्व्ड इन शोन इन द फिगर। आपको फिगर के अंदर क्या है दिखाया गया है, आपके पास फिगर मौजूद है। And the lines in the region between the two charges seem to repel each other. The middle region shows the presence of zero field spot or neutral zone. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस के लिए आपने देखना है तो इसके लिए लाइक चार्ज के लिए आपने दो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं। एक जे पॉजिटिव चार्ज आपके पास है और एक आपके पास जे पॉजिटिव चार्ज है। दो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अगर जे 5 कूलम का है तो जे भी क्या होगा, 5 कूलम का होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड लिया आपने। अगर आपने अभी बात की है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आप लें तो पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, आपको आउटवर्ड नजर आएगी। यहाँ पे भी आपके पास आउटवर्ड नजर आ रही है, यहाँ पे भी आपको पास आउटवर्ड। इसके देखें यहाँ पे भी आउटवर्ड नजर आपके पास है, आउटवर्ड ही है। और यहाँ भी आपके पास क्या है, आउटवर्ड है। लेकिन अगर आपके पास लाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में वहां पे आप देखेंगे कि एक जीरो रीजन आता है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मौजूद नहीं होती। जहाँ पे आप देखें तो ये रीजन आपके पास क्या है, जीरो फील्ड स्पॉट इसको नाम देते हैं। इस रीजन को आप नाम देते हैं जीरो फील्ड स्पॉट का, जीरो फील्ड स्पॉट का नाम देते हैं। जस्ट सिंपली आप इसको नाम देते हैं न्यूट्रल जोन का। मीन्स के अगर यहाँ पे आप कोई भी फोर्स आपके पास क्या होगी, महसूस एक्सपीरियंस नहीं होगी। रीजन क्या है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मौजूद नहीं है, इसलिए मिडल रीजन को आप नाम देते हैं जीरो फील्ड स्पॉट का या न्यूट्रल रीजन का। अब आपके पास है फोर्थ नंबर पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मींस कि एक चार्ज आपके पास नेगेटिव होगा, दूसरा चार्ज आपके पास पॉजिटिव होगा। फॉर अनलाइक चार्जेस के लिए आपके पास वो कहता है कि फॉर टू अपोजिट चार्जेस द फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज इन शोन इन ए फिगर। कि आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है कि अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। वो स्टार्ट कहाँ से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। दो अनलाइक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखना है। ये पॉजिटिव चार्ज आप देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज से जहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आउटवर्ड हो रही हैं। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में इंटर होती हैं तो इनवर्ड हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज से किसकी तरफ जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो रही है, लाइन जा रही है। जहाँ पे आपने एक नोट देखना है, नोट क्या देखना है, नोट ये देखना है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are parallelly equal space and lines passing per unit area is same। कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और पैरेलली इक्वल स्पेस होंगी तो आप कह सकते हैं कि उसका जो लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा।
मीन्स के अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम में ड्रा करूँ कि जी आपके पास कोई एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी। इनका जो फासला वो होगा आपस में, वो दोनों का फासला भी क्या होगा, सेम होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। दूसरा के वो इसी में से पास कर रही हैं, लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया भी क्या होगा, वो उनका सेम होगा। अब आपके पास फिफ्थ पे आती है कि फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स। कि फील्ड लाइंस आपने देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न को आपने देखना है जहां पे टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स आपके पास हैं। इन दिस केस द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द मिडल रीजन। के मिडल रीजन के अंदर यूनिफॉर्म क्या होगी, सॉरी फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। वेयर फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस, और वहीं पे जो फील्ड लाइन है वो इक्वली क्या होगा, स्पेस होंगी। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम के अंदर दिखाया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दो पैरेलल प्लेट्स लिए, कैपेसिटर की आप ले सकते हैं एग्जांपल कि एक पे पॉजिटिव प्लेट लिया तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव प्लेट्स है तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या होगा, चार्ज आपके पास है। अब आपने कुछ चार्ज क्या रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आपने रखा हुआ है। अब वो कहता है कि आपने अभी एक देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव एंड कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, एंड होती हैं। तो आप देखेंगे कि जिन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे एंड हो रही है, नेगेटिव पे। ये पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है कहाँ पे एंड हो रही है, नेगेटिव पे। अगर यहाँ पे कोई आप सरफेस ले लें, जो एरिया ले लें, तो इसमें से देखेंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। अगर यहाँ पे रख लेंगे तो आपके पास क्या होगा, उस दो ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो मिडल रीजन है वहाँ पे जो फील्ड होगी वो आपके पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, और वहाँ पे जो लाइंस होंगी वो इक्वली क्या होंगी, स्पेस्ड होंगी। इसी तरह अगर आप इसके एजेस की तरफ आए, अगर मैं इसके एजेस की तरफ आता हूँ, डायरेक्शन तो इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, जहां से भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये डी बेसिकली इस प्लेट्स के दरमियान क्या लिया हुआ है, सेपरेशन लिया हुआ है, फासला लिया हुआ है। अब वो कहता है कि ये एजेस के ऊपर जो लाइंस क्या आपको नजर आती हैं, बेंड नजर आ रही होंगी। आप इस जो आपके पास बेंड है, जो बेंडिंग आपको शो हो रहा है, इसी बेंडिंग की जो फील्ड है, इस फील्ड को आप नाम देते हैं फ्रिंज फील्ड। इस फील्ड का नाम देते हैं फ्रिंज फील्ड का, और इस इफेक्ट को आप नाम देते हैं बल्जिंग इफेक्ट का। इस इफेक्ट क्या है, इस इफेक्ट को आप नाम देते हैं बल्जिंग इफेक्ट का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ के इसके एजिस के ऊपर आपको फील्ड जो है वो बैंड नजर आ रही होती है, इस बैंड फील्ड को आप नाम देते हैं फ्रिंज फील्ड का, और जिसके इफेक्ट को आप नाम देते हैं बल्जिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, लाइंस को आपने डिस्कस करना है। ये एक अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सबसे नंबर वन पे आपके पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, एंड कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। पॉजिटिव से ये किसकी तरफ मूव करती हैं, नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी नंबर वन को डिस्कस किया है, नंबर टू पे इसकी प्रॉपर्टी है कि द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि अगर आप टेंजेंट लें टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन देगा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैं इसको एक डायग्राम से आपको दिखाऊं, उस डायग्राम में वही बात कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर इस लाइन के ऊपर जो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप यहाँ पे टेंजेंट को ड्रा करें, एक टेंजेंट को ड्रा करें तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करता हूँ तो ये आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये आपके पास आता है कि टेंजेंट ऑफ द फील्ड लाइन, कि अगर इस फील्ड लाइन के ऊपर आप कोई टेंजेंट लेते हैं तो वो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। आप आगे आपके पास है कि काफी अहम एक है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया गिवन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वो आपके पास पासिंग करता है परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया, किसी भी एरिया में परपेंडिकुलर, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक, वो क्या कहता है, देता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फ्राहम करेगा। जैसे मेरे पास आपके पास है, ये आपके पास एरिया, इस एरिया के अंदर परपेंडिकुलरली आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर क्या हो रही है, पास हो रही हैं। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास हो रही हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो बेसिकली ये क्या देगा, उसकी मैग्नीट्यूड देगा। जैसे 1 2 3 4 5 मीन्स कितनी लाइंस आपके पास आ रही हैं, 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसी तरह वो अगर आप कहते हैं कि इसका जी एरिया ले लें कि, तो अगर आप इसका जी एरिया लेते हैं तो जी एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इसमें से 1 और 2 3 आपके पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज वो कहता है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज बिकॉज E has only one direction at any given point. If the lines cross, E could have more than one direction, which is physical not possible. इसमें वो कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसकी रीजन क्या है, रीजन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वन डायरेक्शन होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। अगर लाइंस क्रॉस करेंगी मोर पॉइंट के ऊपर तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक से ज्यादा होगी, विच इज फिजिकली आपके पास क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइन दिखाई गई है कि जी आपके पास एक इलेक्ट्रिक लाइन है और एक जी आपके पास क्या इलेक्ट्रिक लाइन है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखें, अगर यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो आपके पास एक नंबर्स ऑफ टेजेंट आएंगे, एक नंबर ऑफ टेजेंट्स आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह पे होगी, कहाँ पे कुछ इस तरह की होगी, यहाँ पे इस तरह होगी, यहाँ पे इस तरह की होगी। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो 1 से क्या ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कितनी होती है, ओनली 1 डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हैव ओनली 1 डायरेक्शन, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ये फिजिकली क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी दो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, कि नेवर क्रॉस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलली एंड इक्वली स्पेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड नॉन पैरेलल वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल है, इक्वली स्पेस है, वहां पे फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म फील्ड होगी। अगर नॉन पैरेलल है तो वहां पे फील्ड भी आपके पास क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसको मैं एक डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इन दोनों का स्पेस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 1 मीटर का है तो ये भी 1 मीटर का होना चाहिए, ये 1 भी मीटर का, कि इक्वली स्पेस है। तो आप कह सकते हैं जहाँ पे जो फील्ड होगी वह फील्ड कौन सी होगी, यूनिफॉर्म फील्ड होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो जहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो स्पेस है वो क्या होगा, इक्वल भी नहीं होगा, कि कुछ फील्ड लाइंस का डिस्टेंस है वो कम है, कुछ का क्या है, ज्यादा है। तो ये नॉन पैरेलल आपके पास लाइंस हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास क्या होगी,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेक्स्ट आपके पास है कि द फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहां पे फील्ड आपके पास स्ट्रॉन्गर होगी वहां पे आप कह सकते हैं कि लाइंस आपके पास क्या है, क्लोजर हैं। जहां पे फील्ड आपके पास वीकर है वहां पे आप कह सकते हैं कि वो क्या होगी, काफी डिस्टेंस के ऊपर होगी। अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं तो यहाँ पे आप देखें कि जो एक चार्ज आपके पास है, इस चार्ज के नजदीक अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू के नजदीक यहाँ पे आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपके पास क्या है, ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि क्लोजर द चार्ज, कि अगर आपके पास क्लोजर द चार्ज आप देखें तो वहां पे फील्ड लाइंस अगर क्लोज होंगी तो वहां पे फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। इसकी एग्जांपल आप सेम लेते हैं कि अगर एक बल्ब को आप एक रूम के अंदर रखते हैं, रूम के मिड में रख दें, तो वो क्या करेगा, आर डायमेंशन में क्या करेगा, लाइट को सेपरेट करेगा। लाइट उसके नजदीक रूम के बल्ब के नजदीक जहाँ मिडल में रखा हुआ है वहां पे वो लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे तो वो लाइट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सेम यहाँ पे है कि चार्ज के नजदीक अगर आप रहेंगे तो वहां पे फील्ड क्या होगी, स्ट्रांगर होगी। जैसे चार्ज से थोड़ा अवे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपके पास फर्दर पार्ट होगा इन दिस रीजन में फील्ड भी आपके पास क्या होगी, वीकर होगी। कि जहाँ पे आप देखें कि आप काफी फासले पे आ गए हैं तो जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपके पास क्या होगी, वीकर होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर इन दिस रीजन, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज द स्ट्रॉन्गर एंड फर्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज द वीकर। नेक्स्ट आपके पास है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ट्रिब्यूट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैक्स longitudinally that's why two opposite charge attract। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो स्ट्रेच करते हैं आप लॉन्गिट्यूडली, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ये डायग्राम आपके पास दिखाई गई है। एक नेक्स्ट आपके पास है कि द क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड मोर, कि क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। वो फील्ड की स्ट्रेंथ को मोर क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस मोर स्ट्रेंथ, कि मोर क्लोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, मोर स्ट्रेंथ आपके पास है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर इस क्वेश्चन को लिखेंगे, आपको आंसर जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।